हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सो वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्यूब्स एंड क्यूब रूट चैप्टर और उसका होगा लेक्चर 1 आज। इससे पहले आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ लिया था और जिन बच्चों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आता, क्या उनको क्यूब्स एंड क्यूब रूट आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत 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 आसान है और सबसे छोटा चैप्टर है। लेकिन छोटा चैप्टर है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 1 या 2 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लेकिन कोशिश करूंगी मैं से आपको आसान भाषा में और आराम आराम से समझाने की। ठीक है, सो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। कहाँ है पेन? पेन आ गया, चलो। तो आज का हमारा होगा क्यूब्स एंड क्यूब रूट का लेक्चर 1। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? देखिए, चैप्टर का जैसे कि स्टार्टिंग है तो उसमें हमारा क्या कंटेंट होगा, जस्ट एक ब्रीफ में मैं बताती हूँ। इस पूरे चैप्टर को में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट आर क्यूब्स, क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यूब्स जो है नेचुरल नंबर के और परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। ठीक है, कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज, जैसे आपकी होती है ना, मतलब लाइक हम लोगों की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, कैसे कोई हंसमुख है, कोई थोड़ा गुस्से वाला है, कोई थोड़ा सेट सेट रहता है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। तो इसी टाइप की भी कुछ कुछ ये क्यूब्स की भी, इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम वो पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे कि इनकी कैसे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसी आसान भाषा में पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज। उसके बाद है क्यूब्स ऑफ अ रैशनल नंबर, वो पढ़ेंगे। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत मजा आएगा आपको करने में। तो चलिए पहला जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्यूब्स। क्यूब्स क्या होता है? देखो, बेसिकली क्यूब्स क्या होता है? क्यूब होता है द क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर, cube of a number is that number raised to the power 3। कोई भी नंबर का क्यूब जो होता है is the number raised to the power 3। ठीक है, so if a is a number then the cube of a is a raised to the power 3। ओके, तो जैसे सपोज a हमारा जो है q है, तो इसका a एक नंबर है हमारा, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? a की पावर 3। हम हमेशा क्यूब को, जैसे स्क्वायर को हम रेज टू पावर 2 से डिनोट करते थे, क्यूब में हम करेंगे 3 से। ओके, बस ये याद रखिए, क्यूब में हम करते हैं 3 से और स्क्वायर में करते थे हम 2 से। और कहा 2 3 कहाँ लिखते हैं? किसी भी नंबर के ऊपर, सपोज 4 के ऊपर लिख दिया, 3 के ऊपर लिख दिया या 13 के ऊपर, कोई भी नंबर उसके ऊपर जो पावर होगी उससे हम उसको हम बोलेंगे। यहाँ जैसे ये 4 है, यहाँ कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर ये पावर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और यहाँ हमारा 3 है तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब्स। ठीक है, ये क्यूब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? जहां भी पावर रेज टू द पावर 3 होगी किसी भी नंबर के ऊपर, सो दैट मीन्स वो क्यूब होगा। तो चलो, इतना समझ में आ गया, ये बेसिक चीज है, ये है बेसिक चीज। अब जैसे कि अब यहाँ पे जैसे ए के रेस टू द पावर 3 हो गया। अब कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं सबसे छोटा नंबर लेती हूँ। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 होगा, बट 1 लूंगी, 1 से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे चलो 1 ही ले लेते हैं। 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? ए की पावर 3, ए क्या है हमारा यहाँ 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 आंसर। अच्छा चलो एक और लेते हैं, जैसे 2 नंबर ले लिया, तो 2 क्या हो जाएगा? 2 टू पावर 3 हो जाएगा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 3, 2 टू पावर 3, दैट मीन्स किसी की भी पावर 3 का मतलब होता है कि उस नंबर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर का हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी मैं लिख के देती हूँ 1 टू द पावर 3। अब यहां से कर, ठीक है,
तो क्लियर समझ में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 टू पावर 3 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। पावर 3 है तो 3 टाइम्स, पहले स्क्वायर में 2 पावर होती थी तो हम 2 बार करते थे, यहाँ पे 3 पावर है तो हम 3 बार करेंगे। ठीक है, तो इसका अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। क्लियर? अच्छा, अब जैसे कोई एक डेसिमल वाला नंबर ले लो 0.3, तो इसका क्या हो जाएगा 0.3 का क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 3 बार लिख दो भैया। ठीक है, कहने का मतलब है 3 बार लिखना है, हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार लिखना नहीं मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो चल रहा है, वो तो सेम चीज करनी है, बट लेकिन 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 27, 3 का आता है 27। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 टाइम्स 3 बार डेसिमल है ना, काउंट करेंगे 3 नंबर के बाद, यहाँ पे एक और लिख लो आप, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसी तरीके से आप कोई भी नंबर आप लेंगे उसका मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, उसका रेस टू द पावर 3 लिखेंगे तो वो हो जाता है क्या, क्यूब्स। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, बढ़िया। दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर लूं मैं, येलो कलर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि व्हाइट से मैंने लिखा हुआ है, येलो लेते हैं जिससे अलग से दिखेगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, अभी तो क्यूब था, अब ये नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर तो पता है ना आपको, सबको पता है, मेरी क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं सबको नेचुरल नंबर पता होगा, पूछ के बेइज्जती नहीं करना, सबको आता है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर इज दैट नेचुरल नंबर रेज टू द पावर 3। सेम वही है, कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब जो है उस नेचुरल नंबर का जो है रेज टू द पावर 3 होगा। जैसे इफ m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, देन m टू द पावर 3 इज द क्यूब ऑफ m। क्लियर? m जो है हमारा कोई नेचुरल नंबर है, तो जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो गया हमारा m, तो उसका जो है m टू द पावर 3 क्या होगा, वो उसका क्यूब होगा। क्लियर? समझ में आ गया? सेम वैसे ही है, उसी की तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब, ये जो देखो अभी मैंने समझाया आपको क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये वही सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये क्यूब्स बताया, सेम वही है, बस यहाँ पे ये नेचुरल नंबर में करना है मल्टीप्लाई, और वहां पे खाल किसी भी चीज का, वहां एक जनरल हम क्यूब की बात कर रहे हैं, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जनरल एक उसमें बताया था, और ये एक नेचुरल नंबर का है तो इसके अंदर नेचुरल नंबर ही आएंगे। क्लियर? तो अब है परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब जैसे हमने स्क्वायर और इसका उसमें पढ़ा था चैप्टर में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सेम इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब भी कुछ होता है। अब वो क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। द नेचुरल नंबर is said to be a perfect cube if the cube of some natural number, ठीक है, if it is the cube of some natural number, कोई नेचुरल नंबर जो है एक परफेक्ट क्यूब कहा जाता है जब वो किसी एक नेचुरल नंबर का क्या हो, क्यूब हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मतलब क्या है, जैसे कि इफ अ नेचुरल नंबर n is a perfect cube, then if there exists a natural number m whose cube is n is equal to m3, मतलब कि एक अगर कोई नेचुरल नंबर n है, ठीक है, तो इसका जो है क्यूब क्या होगा, m क्यूब। अब मैं इसको नंबर से समझाती हूँ आपको, कैसे नंबर से कैसे आप लेंगे। सपोज करिए कोई एक नंबर है 8, ठीक है, यहां एक 8 नंबर लिया है, तो ये 8 है, 8 किसका क्यूब होगा, 8 किसका क्यूब होगा, 8 होगा हमारा 2 का क्यूब। कैसे, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 आ गया। सो ये कहने का मतलब है कि ये 8 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 8 हमारा परफेक्ट क्यूब है। अब एक और देखते हैं 27,
27 किसका होगा? 3 का क्यूब। ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्यूब की जब भी बात कर रही हूं दैट मीन्स सेम नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो उस नंबर का क्यूब होता है। ठीक है, ये आप अपनी बात याद रखिए दिमाग में। तो ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये भी हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ओके, अच्छा अब एक और चीज मैं ले लेती हूँ। 12 क्या है? 12 जो है, 12 क्या परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं होगा। 12 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको सेम उसी नंबर को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 12 आ जाए। करके देखो, 12 का अगर आप फैक्टर निकालोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3। कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कंटिन्यूस 3 टाइम्स आ रहा है? सेम नंबर 2 भी 2 टाइम आ रहा है, 3 भी 1 टाइम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। कोई का मतलब एक से ही नंबर होने चाहिए 3 के पेयर में, तो नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये हमारा 12 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गई बच्चों? ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं होते। क्लियर है? जैसे 20 भी हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होता। 25 भी होगा, 21 भी होगा, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। जब आप करेंगे अपने आप समझ में आते जाएंगे कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नहीं। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करते करते आपको याद हो गए ना कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का कितना होगा, वो करते करते याद हो जाता है। ऐसे ही जब ये करेंगे तो ये भी अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब in order to check whether a given number is a perfect cube or not, we follow the following procedure. अब ये कोई एक नंबर है, हमको कैसे पता लगाएंगे? वही बात है ना। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था ना, 12 को कैसे पता लगाएं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कुछ नहीं आता होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी नहीं आता होगा, कुछ नहीं आता होगा। इवन बहुत से ऐसे होंगे जिनको प्राइम फैक्टर भी सही से निकालने नहीं आते होंगे। तो जो है तो कैसे हम पता लगाएंगे कि ये गिवन नंबर, जो हमारा नंबर दिया हुआ है, वो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये पॉइंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ लो भैया। ठीक है, समझ लो। सिर्फ एक स्टोरी लिखी हुई है, समझाने के लिए, याद नहीं करनी। इसलिए कि कभी आपको टाइम मिले, कभी बहुत से बच्चे होते हैं जो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आप वो देख लेंगे। नोट्स हैं, नोट्स जो मैं अपलोड करती हूँ वो नोट्स देखने के लिए बहुत से बच्चे देखते हैं, नोट्स के लिए, तो इसमें से समझ में आ जाए इसलिए लिखा हुआ है। अदरवाइज जो मैं बोल रही हूँ उतना काफी है। तो इसमें क्या है, ये 4 स्टेप है। अब कैसे 4 स्टेप है? वही स्टेप है, क्या है? ऑब्टेन द नेचुरल नंबर। एक नंबर है, ठीक है, उसको क्या है, नंबर आपने जो दिया हुआ है वो लिख लिया। एक्सप्रेस द गिवन नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब जो नंबर दिया हुआ है, सेकंड स्टेप क्या है? एक्सप्रेस द नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो वो जो नंबर है उस नंबर का आपको पहले फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे? प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने हैं उनको, वो उस नंबर के, पहले नंबर जो दिया हुआ है आपको वो नंबर ले लिया आपने, उसके बाद उसके उसे आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स निकालने के बाद ग्रुप द फैक्टर्स। फिर आपको रबड़ आ रहा है, पेन कहां गया? सो एक्सप्रेस द गिवन नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसके बाद group the factors in triples in such a way that all the 3 factors in each triple are equal. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम किसी नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे उसके बाद हमें उसे ग्रुप करना है। कैसे? ट्रिपल्स में ग्रुप करना है, और उस तरीके से करना है कि हर ग्रुप में वो सेम फैक्टर रहे। जैसे याद है, स्क्वायर वाले चैप्टर का याद करो। स्क्वायर वाले चैप्टर में क्या था? जब हम फैक्टर्स निकालते थे तो दो दो के पेयर बनाते थे ना, सेम नंबर के दो दो के पेयर बनाते थे। सिमिलरली यहां इस चैप्टर में, क्यूब्स वाले चैप्टर में भी आपको पेयर नहीं, ट्रिपल्स बनाने होंगे। यहां हम पेयर नहीं बोलेंगे, ट्रिपल्स, सेम नंबर के ही ट्रिपल्स बनाने होंगे।
ठीक है, वहां 2 नंबर के थे, यहाँ 3 नंबर के हैं। ये क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 नंबर का हम ले रहे हैं, और वहां स्क्वायर था इसलिए 2 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर, अगर कोई फैक्टर हमारा नहीं बचता, दैट इन स्टेप 3, यानी इस स्टेप 3 में हमारा कोई फैक्टर नहीं बचता, दैट मीन्स देन द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज नॉट। अगर हमारा कोई नंबर नहीं बचता, दैट मीन्स वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है, और अगर बचता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आ गई? अब ये क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द नेचुरल नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपल एंड मल्टीप्लाई देम, द क्यूब ऑफ द दिस नंबर ऑफ टेम्स। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये फोर्थ पॉइंट कोई वो नहीं है इंपॉर्टेंट। अभी इसमें देखो, ये फोर्थ पॉइंट नहीं है तो इसी का एलेबरेशन है, सॉरी फोर्थ पॉइंट तो ये है, बट नीचे जो लिखा हुआ वो ज्यादा कुछ नहीं है, वो है वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। देखो यहाँ पहले मैंने इसमें बताया था ना 12 का, अगर आपको याद है मैंने 12 का बताया था, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो उस इसके अकॉर्डिंग जो मैंने स्टेप्स लिखी हैं, उस स्टेप के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले हमने नंबर लिख लिया। मैं साइड में खड़ी हूँ बच्चों, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे मत देखो, बोर्ड को देखिए, अदरवाइज मैं इधर आऊंगी तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। यहाँ 12 है, 2 का जो है हमने फैक्टर्स, वो सॉरी 12 के फैक्टर्स किए, तो ये आए फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के बाद याद करो मैंने क्या किया था, मैंने मैंने ये बताया था कि हमने प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए, सेकंड स्टेप कर ली हमने, पहला स्टेप कर लिया नंबर लिख लिया, सेकंड स्टेप कर लिया हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको ट्रिपल्स बनानी है। ठीक है, तो ट्रिपल्स, अब इसमें ट्रिपल्स नहीं बन रही ना, 2 ही 2 बन रहे हैं, ट्रिपल्स बनी नहीं रही, दैट मीन्स, और फोर्थ स्टेप क्या थी, फोर्थ स्टेप थी कि अगर कोई फैक्टर हमारा बचना नहीं चाहिए, लेफ्ट ओवर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट ओवर होना ही नहीं चाहिए, बट यहां तो हमारा लेफ्ट ओवर हो रहा है ना, या ये भी नहीं बन रहा और ये भी नहीं बन रहा, तो लेफ्ट ओवर है, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही समझ, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। क्लियर, कुछ भी निकाल लो, जैसे कि आप 25 का ले लो, चलो 25 का ले लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, हमने यहाँ फैक्टर निकाल लिया प्राइम फैक्टर। अब इसका देखो ग्रुप करो 3 के पेयर में, 3 पेयर कहाँ है यहाँ पे, यहाँ तो 2 ही 5 है, दैट मीन्स ये क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर जरूर है पर परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ आ गया? बढ़िया, बहुत अच्छे, समझदार हो आप, होशियार हो। और भी कोई नंबर लेके बताऊं, जैसे 36 ले लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब इसके मैंने ग्रुप करा तो ये है 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तीसरे का नहीं बन रहा, 3 के बनने चाहिए, पर 3 का कंडीशन हमारी ये है, 3 के पेयर बनाने के बाद देखना है, अगर कोई लेफ्ट ओवर है तो नहीं है परफेक्ट क्यूब, और अगर है, सॉरी, अगर नहीं है कोई लेफ्ट ओवर तो परफेक्ट क्यूब है, और अगर बचा है लेफ्ट ओवर तो जो है वो नहीं होगा परफेक्ट। अब यहाँ तो जो है देखो, यहाँ तो जो है हमारा परफेक्ट पेयर बनी नहीं, पेयर तो है बट ट्रिपल नहीं बन रही, और यहाँ भी हमारी ट्रिपल नहीं बन रही 3 का, तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये 2 भी बच रहा है 3 भी बच रहा है। समझ में आया? समझ में आया ना? तो कहने का मतलब है, इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर इन ग्रुपिंग, ठीक है, ट्रिपल्स बनाने में अगर कोई भी हमारा फैक्टर बचना नहीं चाहिए, अगर तो बचता है तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर तो नहीं बचता तो परफेक्ट क्यूब है। करेक्ट? समझ में आ गया? चलो, इतना क्लियर हो गया, बड़े आराम आराम से समझा रही हूं मैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रही। ठीक है, चलो अब चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन से ही एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। क्या 255 जो है हमारा, इस 255 अब परफेक्ट क्यूब करके देखना है। अब ये पूछ रहा है क्या 255 हमारा परफेक्ट क्यूब है, हमें क्या पता, हमको तो दिखाना है करके। ठीक है, ये पूछ रहा है तो इसको दिखाना भी है, कैसे पता चलेगा कि नहीं है।
है या नहीं है, तो करके देखते हैं। सबसे पहले लिख लो नंबर 255, ठीक है, 255 लिख लिया। अब इसके फैक्टर्स करिए, लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। नाउ 17 तो हमेशा 17 से जाएगा, ठीक है। तो 255 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो यहां देखो नो ट्रिपल्स बन रही है, ठीक है, कोई भी ट्रिपल्स नहीं है यहाँ पे, क्लियरली इट इज शोन। मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रही, क्लियरली इट इज शोन दैट नो ट्रिपल्स ऑफ प्राइम फैक्टर। So therefore 255 is क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ बताओ जल्दी बोलो, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि ट्रिपल्स बनी नहीं रही। सो देयरफॉर 255 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको कर दें हम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे भाई ये तो आता ही नहीं है हमें करना। चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं। अरे मूव हो जा भाई, किधर से है, छोड़ो, इसको नहीं आ रहा हमसे, ठीक है, इसको बॉक्स में कर दो बंद, ठीक है, बॉक्स में कर दिया बंद हमने, देखते हैं, हाँ ठीक है। अब इसे बॉक्स में कर दिया बंद, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया हमारा। चलो अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट भी क्या क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट भी क्वेश्चन है। अब ये देखो कह रहा है 27,000 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, देखते हैं। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि मुझे पता है ये 27,000 ये परफेक्ट क्यूब होगा, पर देखते हैं, दिखाना पड़ेगा ना आपको कि कैसे है। तो 27 का पहले आप 1000 का 27,000 का आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। सो चलो अब ये क्या है, नंबर लिख के आप देखो 27,000, इसको क्या करेंगे, हम सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब ये तो क्या है, इधर तो मैंने गलत कर दिया, इसको उधर करना चाहिए था, उधर कर दूं बच्चों, या छोड़ो मैं इधर कर देती, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अभी क्या करना है, अब देखो स्टेप हमारी थर्ड स्टेप देखनी है, 2 स्टेप तक हो गए, अब हमें देखनी है थर्ड स्टेप। अब इसमें क्या करना है हमको, ट्रिपल्स बनानी है, ये हमारी एक ट्रिपल बन गई, ये हमारी एक ट्रिपल बन गई, ये हमारी एक ट्रिपल बन गई। सब में से सिमिलरली जैसे स्क्वायर में हम करते थे, 2 का पेयर बनाते थे और उसमें पेयर बनाने के बाद एक एक उसको निकाल लेते थे, ठीक है, सिमिलरली हमें इसमें भी करना है, क्या करना है, इस 30 में से सॉरी 30 कह रही हूं, इन 3 के ट्रिपल में से एक 3 निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई इस 2 के उसमें से एक वो निकाल लीजिए 2, और इस 5 के ट्रिपल में से एक 5 निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद कोई हमारी लेफ्ट ओवर है
नहीं है ना, तो बस लेफ्ट ओवर नहीं है ना, दैट मीन्स ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, अब इसका पूरा प्रोडक्ट निकाल दो ना, वो लास्ट में यही कह रहा था। ठीक है, इसका पूरा प्रोडक्ट निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 5 जा 30। थोड़ा सा दूर कर दूं इसे मैं, हाँ, 27,000। अब इसको हम 30 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे 30 का क्यूब। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 30 का क्यूब। क्लियर, 30 का क्यूब लिखेंगे, 27,000 मतलब 30 का क्यूब हो जाएगा। तो 30 का क्यूब होगा, क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 जब करोगे 27,000 आ जाएगा। ये हो गया आपका इसको आंसर। सो ये कह रहा है, ये पूछ रहा है ना, दैट मीन्स लिख दो यस 27,000 is a perfect cube। ई हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब चलो चलो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट क्यूब लिख सकते हो, और ये अगर ये पूछा है, इसमें पूछा नहीं है कि किसका क्यूब है, अगर पूछता है तो आप ये भी लिख सकते हो, यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब ऑफ 30, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, जब इसमें हमसे नहीं पूछा गया, हम बस यही लिखेंगे, यस 27,000 इज अ परफेक्ट क्यूब। लिख दो, ऑफ 30 भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the smallest number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या स्मॉलेस्ट नंबर होगा 392 का जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। याद करो, इस तरीके के क्वेश्चन आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी करे ना, वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये उससे भी ज्यादा चैप्टर आसान है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 392 के आपको फैक्टर्स निकालने, 392 के, तो ये आ गए फैक्टर्स आपके। ठीक है, तो अब लिख लो, क्या हो जाएगा, 392 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अभी यहां देखो, अब आप क्या करेंगे, मैं जरा कलर ले लेती हूँ, हाँ, अब इसमें ट्रिपल्स बनानी है। ट्रिपल्स देखो, बना लिया आपने ट्रिपल्स। अब ये वाली ट्रिपल नहीं बन रही, नहीं बन रही ना ये ट्रिपल 7 की, तो क्या है, 7 में ट्रिपल बनाने में क्या क्या आपको चाहिए, आप ये देखो, 2 7 दे रखे हैं ऑलरेडी, एक 7 की और जरूरत है ना, तो एक 7 और चाहिए हमें। क्लियरली इट इज शोन दैट ओनली 1 7 इज लेफ्ट टू मेक द ट्रिपल ऑफ 7। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें एक 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि भाई फिर तो ट्रिपल बन जाएगी, दैट मीन्स फिर तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसको एक मिनट, अभी इसको इरेज कर, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ही ये गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमसे यही पूछा गया कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इस 392 को मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बस क्या लिखेंगे, क्लियरली इट इज शोन to make the triples of 7, one more 7 is required। Therefore, so the smallest number will be
7 by which 392 must be multiplied so that 392 becomes a perfect cube. ठीक है, ये इसको कर देते हैं हम बॉक्स में बंद. अब यहाँ पे येलो कलर वाले से करते हैं. ये हो गया आंसर. समझ में आ गया. कुछ ज्यादा इसमें कहानी नहीं लिखनी, स्टोरी नहीं लिखनी, सिंपल सिंपल आपको इतना करना है. बहुत आसान चैप्टर है. क्लियरली मल्टीप्लाई जहां भी आ जाएगा, किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें, तो बस सिर्फ और सिर्फ आप गांठ बांध के याद कर लो कि पहले फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद आपको ट्रिपल्स बनानी है. ट्रिपल्स बनाने के बाद जो भी नंबर बचता है वो ही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा. लेट अज्यूम अगर यहाँ पे हमारा एक और होता, सपोज, हाँ दूसरा कलर ले लू मैं. लेट अज्यूम हमारे यहाँ पे अगर एक 3 × 3 भी होता, ठीक है, तो इसमें एक ट्रिपल्स बनाने में हमें 7 चाहिए और इसमें एक ट्रिपल बनाने में 3 चाहिए, तो हम वो 7 और 3 का मल्टीप्लाई करें. ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं. आएंगे और क्वेश्चन में ऐसे करवाऊंगी क्वेश्चन, घबराओ मत आप. ठीक है, चलो बढ़िया. अब जो है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब. अब यहाँ पे डिवाइड करने को पूछा गया है, सेम जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पूछा गया था, ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन में डिवाइड. तो लेकिन इसमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की तरह से नहीं करेंगे. देखो ये बहुत आसान है. कैसे करेंगे? तरीका वही है. सबसे पहले आपको क्या करना है? फैक्टर्स निकालने हैं. किसके? जो नंबर है 3087, इसका आपको क्या करना है? आपको निकालने हैं फैक्टर्स. तो क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 3 से डिवाइड. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. अब ये जाएगा 7 से 49, 7 7 जा 7 1 जा. ठीक है, तो ये हो गया. अब क्या करना है? इसका पहले फैक्टर्स लिखो. 3087 इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7 × 7. कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर आ जाइए. ठीक है, अब हमने ट्रिपल बना ली. ओके, यहां तक तो आपको समझ में ही आ गया है, तो अब मैं ज्यादा इतना डिटेल में नहीं बता रही. ट्रिपल बना ली. अब देखो क्या हमसे कह रहा है. अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करें. डिवाइड के लिए थोड़ा सा अलग है. अब इसमें क्या है? इसमें देखो ट्रिपल बनाने में क्या है, ये ट्रिपल नहीं बन रही ना, ट्रिपल नहीं बन रही ना, इसमें एक 3 और जरूरत है. एक 3 का और जरूरत है. अगर एक 3 से और हम मल्टीप्लाई कर देते तो ट्रिपल बन जाता, लेकिन वो क्वेश्चन चेंज हो जाता. वो फिर मल्टीप्लाई के लिए बन जाता क्वेश्चन. अगर हम यहाँ एक 3 और लिखते तो वो मल्टीप्लाई के लिए हो जाता. लेकिन अब हमसे पूछा है कि हम क्या, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो ये जो है ना हमारा, देखो हमारा ये पूरा जो 3 × 3 जो है वो बचा हुआ है. बचा हुआ है ना लेफ्ट ओवर, पर एक ट्रिपल बनने से. सो हम इसी से, यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, इसी से डिवाइड करेंगे. क्लियरली इट इज शोन दैट 3 × 3 इज लेफ्ट ओवर. यहां पे हम लिखेंगे लेफ्ट ओवर टू मेक द ट्रिपल्स. Therefore 3 × 3 इज इक्वल टू 9. ये हो जाएगा हमारा. इसको जो है हम इसे बॉक्स में बंद कर दो.
will be the smallest number. बाकी का आंसर में आप खुद लिखना. By which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. क्लियर, समझ में आ गया. यहाँ पे हमारा ट्रिपल्स बनने में एक 3 बाकी है, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे. अगर एक 3 लिख दोगे तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कहता तो हम एक 3 से कर देते, लेकिन हमसे ये डिवाइड में कह रहा है, तो डिवाइड में जो बचा हुआ है, ये 3 और मल्टीप्लाई 3 बचा हुआ है ना, उसी से डिवाइड कर दो बस भाई. डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आंसर. क्लियर, बहुत अच्छे. चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. येलो कलर है ना, नहीं येलो कलर ले लेते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इफ अ नंबर इज डबल देन इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. सो अब आपको प्रूव करना है कि अगर एक कोई नंबर को हम डबल कर देते हैं तो इसका जो क्यूब होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा. चलो करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं. तो क्या करेंगे, तो हम लेंगे पहले लेट द नंबर बी ए. ठीक है, ए हो जाएगा. अब हम इसको जो है हम क्या करेंगे, अभी हमसे कह रहा है कोई हमने नंबर ए ले लिया. अरे रे पेन गिर गया, सॉरी. आप यहां मैंने ए लिया है, आपकी मर्जी, आप एक्स ले लो, बाई ले लो, बी ले लो, जेड ले लो, जो मर्जी चाहे ले लो, एन ले लो, एम ले लो, जो मर्जी चाहे वो ले लो. ठीक है, ओके. तो अभी हमने ए ले लिया. अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है देन अब हमने इस नंबर को हमसे कह रहा है डबल कर दो. सो डबल द नंबर, डबल द नंबर क्या हो जाएगा, 2a. यही होगा ना भाई, किसी नंबर को डबल करूंगी तो 2a होगा ना भाई. अगर कोई एक नंबर 8 है, 8 का मैं डबल करूंगी तो 2 8 जा 16 होगा ना. सिमिलरली मैंने ये लिख दिया. ठीक है, आपकी मर्जी, आप बी ले लेना, एक्स ले लेना, वाई ले लेना, जेड ले लेना, अपना नाम लिख लेना, वो भी लिख लेना, कुछ भी कर लेना. ठीक है, तो ये हो गया. अब ये कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो अगर इसका क्यूब करते हैं तो इनका क्यूब जो है ना, जब हम नंबर को डबल कर देते हैं तो उसका क्यूब जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा. तो देखते हैं, अब हम क्यूब्स करेंगे, क्यूब्स. ठीक है, क्यूब निकालेंगे तो इसका a का क्यूब इज इक्वल टू 2a का क्यूब. कैसे होगा, a का क्यूब तो a का क्यूब ही है, और 2a जो है हमने क्या करा, हमने नंबर को डबल कर दिया. नंबर को डबल करा, 2a का क्यूब लिखा. 2 का क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, ये कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8a क्यूब आ गया. तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला नंबर है. ये हमारा जो है ना व्हाइट कलर का, ये हमारा पहला नंबर है. सो ये क्या आ जाएगा, सो प्रूफ हो गया. ठीक है, आंसर आ 8 टाइम्स हो गया. क्यूब इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो गया ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. हमारा गिवन नंबर ए है, जब हमने उस नंबर को डबल किया तो ये 8 टाइम्स हो गया. क्लियर, आप कोई सा भी करके देख लेना, पर आ जाएगा आपका आंसर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग. आपको इसमें ना ये एक इक्वेशन टाइप का दे रखा है क्वेश्चन. अब ये देख के आपको कुछ बच्चों को थोड़ा सा डरावना लगेगा. कुछ नहीं है डरावना, बहुत आसान है. कैसे, देखो इसमें, देखो जैसे इसमें ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दे रखे हैं और उसके ऊपर पावर दे रखी है. तो उन पावर से घबराने का नहीं है, क्योंकि यही पावर आपको 9th में, अगर अभी घबरा गए तो 9th में आपको और डरा देंगी ये पावर. ठीक है, तो 9th में तो बहुत सारी चीजें आएंगी इसकी, तो घबराने का बिल्कुल नहीं है. इनको डराना है. ठीक है, इनको डराओगे तो इन पे, इनको आप जल्दी से समझ जाओगे कि कैसे करना है. आप पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन हम. 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 1/2 और इसका है 3. देखो, अगर किसी की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब पावर हटाएंगे तो वो स्क्वायर में चला जाएगा. ठीक है, ओके. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले तो इस पावर को हटा दो. 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इस पावर 1/2 को हटाया तो हमारा ये अंदर इसके
स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया। लेकिन हमने ये बाहर वाली पावर नहीं हटाई है, ये इसको ऐसे ही रखना है। एक एक करके हटाएंगे। जैसे कोई आपको गिफ्ट देता है ना, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, किसी ना किसी ने के साथ तो किसी आपके फ्रेंड ने आप में से किसी के साथ तो मजाक किया होगा ना कि गिफ्ट, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स और उसके अंदर गिफ्ट। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही हम एक एक करके बॉक्स को रिमूव करेंगे। तो आप क्या करते हैं, खोलने के लिए पहले एक बॉक्स को कर निकालते हैं ना, जब आप पहले ऊपर का कवर हटाते हैं फिर बॉक्स निकलता है, फिर उसको हटाते हैं फिर बॉक्स निकलेगा, ऐसे ही तो होता है। तो सिमिलरली हम भी ऐसे ही इसमें करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स को ऊपर का कवर हटाएंगे तो एक बॉक्स आएगा, फिर उसको हटाएंगे फिर दूसरा बॉक्स। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली करोगे बच्चों, मैं तो कर लूंगी डायरेक्टली, ठीक है, आपके टीचर्स कर लेंगे, बट आप डायरेक्टली करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो डायरेक्टली की अभी तो सोचो ही मत, आप आसानी से एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से होगा फिर। ठीक है, तो हमने पहले ये 1/2 वाली पावर को हटा दिया, उड़ा दिया, 1/2 उड़ाया तो स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, वो उड़ के गई उधर तो स्क्वायर रूट ले आई, चेंज होके आ गई। 1/2 चेंज होके, उड़ के चेंज होके क्या रूप लेकर आ गई, स्क्वायर रूट का। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर रखो। अब ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो लिख दो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और इसका ये पूरे का ब्रैकेट लगा के उसका क्यूब पावर चल रहा है, वो अभी हमने रिमूव नहीं किया, उसको अभी ऐसे ही रहने दो, और बाद में देखेंगे। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 576 और 49 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 625। ठीक है, और इसकी पावर क्यू ये चल ही रही है अभी। ठीक है, ये चल रही है। हाँ ठीक है, यही होगा। अभी क्या करना है, इसको मैं हटा, इरेज कर दो। अभी क्या करना है, 625 का स्क्वायर रूट निकालो। अभी पावर 3 को हमें नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कभी गलत नहीं होगा। पावर 3 को हमें नहीं छेड़ना है, पहले अभी हम अंदर का सॉल्व करें। स्क्वायर रूट निकाल लो, सोचो भूल जाओ कि अभी ये पावर 3 है। अब स्क्वायर रूट निकालना है 625 का, तो मालूम है अरे यार, आप सब इतने होशियार बच्चे हो, 625 का कितना होता है 25, ये तो याद हो गया होगा। और इसकी पावर 3 चल रही है तो 3 लिख दिया हमने। ठीक है, बस अभी क्या करना है, अब आ गया ना, सिंपल हो गया ना, आसान। अब 25 का क्यूब, 25 का क्यूब, तो क्यूब कैसे होगा, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, मतलब 25 की पावर रेस टू द पावर 3 है, इसका मतलब 25 को 3 टाइम्स लिख दो। ठीक है, अब 3 टाइम्स लिख दिया, अब इसका प्रोडक्ट निकालना है। 25 का क्यूब क्या होता है, बड़ा ही आसान है। 25 का स्क्वायर लिख दो पहले, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसका याद करना बहुत आसान है, यही के यही मैं याद करा देती हूँ आपको। 25 का क्यूब क्या होता है, 25 का क्यूब होगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 25 का स्क्वायर, पहले वो लिख दो 625। और लेकिन हमें यहाँ पे क्यूब निकालना है, एक और 25 है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसके आगे ना देखो 625 लिख दिया, और इससे पहले 15 और लिख दो, बस ये आपका क्यूब हो जाएगा 25 का क्यूब। 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, आपका ये आंसर हो जाएगा 15,625। याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका, करके देख लेना कैलकुलेटर से, यही आएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, आसान आसान भाषा में बता दिया मैंने आपको। चलो अब क्या है, अब एक और चीज मैं करती हूँ आपको बच्चों, देखो आप ना एक काम करिए, हाँ, जैसे स्क्वायर रूट कुछ याद करे थे ना आपने, मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था लेक्चर में कि आप कुछ स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, उसी तरीके से एटलीस्ट आप 10 तक के क्यूब्स याद कर लीजिए। ठीक है, सॉरी स्क्वायर्स याद कर लीजिए, जब स्क्वायर्स याद हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट अपने आप ही याद हो जाता है वो। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही इसके यहाँ भी एटलीस्ट 10 नंबर तक के जो है क्यूब्स याद कर लो,
तो वो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि बार बार ही आप बार बार कैलकुलेट करके देखते रहोगे मल्टीप्लाई करके, तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। करने को आप 15-20 तक याद कर सकते हैं क्यूब्स नंबर की। 18 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब कितना होता है, वो आप अगर याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो 10 तक तो कर लो आप। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर, यहाँ एक्स लिख लिया, ठीक है, और यहाँ क्यूब्स, ठीक है, एक्स का क्यूब, ओके। अब क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पहले 1 का कितना होगा हमारा, 1 का होगा 1, ठीक है, 1 का 1 ही होता है हमारा। अब 2 का कितना होगा, याद कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही मैं। 3 का कितना होगा, 3 का 3 2 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये 27 होता है। 4 का 4 4 जा 16, 4 जा 64। 5 का 125 होता है, ठीक है। 6 का 216 होता है, ये हमको याद है बच्चों। 7 का 343 होता है। 8 का 512 होगा। अब 9 का इधर आ जाएगा, 9 का होगा 729। अब 10 का क्या होगा, 10 का तो बहुत ही आसान है, 10 की जरूरत जगह ही नहीं है, कहाँ लिखूं मैं। 10 का 1000, 10 का 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिए इनको, एटलीस्ट एक से लेके 10 तक आप याद कर लीजिए क्यूब्स क्या होता है, क्यूब क्या होता है उस नंबर का, ठीक है। अगर इनकेस अगर ये आता है 125 216 343, तो आपको पता होगा कि इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो ये आंसर आएगा, और इसका अगर क्यूब निकालोगे तो ये आंसर आएगा। तो एक चीज याद करो तो दोनों अपने आप ही हो जाएगी। तो एटलीस्ट आप 10 तक नंबर का याद करो, और अगर 20-25 तक कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका और टाइम बचेगा, ठीक है। तो वो करते करते याद हो ही जाएगा। चलो बढ़िया, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये हमारी इसमें प्रॉपर्टीज कह रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अब प्रॉपर्टीज क्या है, क्यूब्स ऑफ अ इवन ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। पहली प्रॉपर्टीज हमारी कि किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा। कैसे इवन नंबर पता है सबको, उस जो भी कोई भी आप इवन नंबर ले लो उठा के, उसका जो क्यूब होगा वो हमेशा इवन होगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है। अब मैं इधर लिख नहीं रही, देखो इधर लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं आपको जो अभी मैंने स्लाइड बताई ना उसमें बताती हूँ। 2 है इवन नंबर, ये 2 का इवन ही आ रहा है क्यूब 8, ठीक है। 4 है इवन नंबर, इसका इसका क्यूब आ रहा है 64, ये भी इवन है। 6 है इवन नंबर, इसका भी क्यूब जो आ रहा है वो 216 आ रहा है, ये भी इवन है। 8 है, इसका भी 512 आ रहा है, ये भी इवन है। सिमिलरली ऐसे आगे जितने भी इवन नंबर होंगे उन सबके क्यूब जो आएंगे ना वो इवन नंबर ही आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। अब जितने भी ऑड होंगे नंबर, जैसे इसमें देखो जितने भी ऑड होंगे नंबर, उन सबका क्या होगा, उन सबका क्यूब जो होगा वो हमारा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे यहां देखो, यहाँ 3 है, 3 ऑड नंबर है, इसका क्यूब आया हमारा 27, ये ऑड है। 5 है, इसका 125 ऑड आया। 7 है, इसका 343 ऑड आया। 9 है, 729 ऑड आया। तो ऐसे ही कहने का मतलब है, इस इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड। समझ में आ गई है दो प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे किसी का स्वभाव होता है स्माइल वाला, किसी का होता है गुस्सैल, तो ऐसे ही समझ लो, इसको स्माइल वाला मान लो, इसको गुस्सैल मान लो, ऐसे इस तरीके से याद करो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, the sum of the cubes of the first n natural numbers is equal to the square of their sum. That is,
अब ये थोड़ी सी घुमाव वाली है, कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है। इतना लंबा चौड़ा लिखी हुई है ना, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगी, पर मैं हूं ना, इसमें क्या है, बहुत आसान है। देखो, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो जो एन नेचुरल नंबर होंगे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उनका जो क्यूब्स का सम होगा, ठीक है। जैसे ये सम है, सब स्टार्टिंग में जो नंबर लिए हमने 1 2 3 4 5 6 सो ऑन एन तक, एन हमें नहीं पता हमने कहां तक लिए, तो हमने ये नंबर ले रहे हैं, कंटिन्यूअस नंबर, ठीक है। इनके क्यूब ले रहे हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और उनको हमने सम कर दिया, टोटल करते जा रहे हैं। देखो सब में टोटल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो उसका जो इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, वो जो जो हमने नंबर लिए हैं ना, उन नंबर के सम के और उसके स्क्वायर के इक्वल के बराबर आएगा। कैसे, वही नंबर है, उसका हमने टोटल कर लिया, 1 2 3 से लेके एन तक है, और जो टोटल किया उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखो करके मैं बताती हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहीं पे बताती हूँ मैं आपको बच्चा कैसे आएगा। देखो इसके अकॉर्डिंग, सपोज एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल कैसे लिया मैंने, फर्स्ट ले लिया, चलो इसे यही 3 ले लेती हूँ मैं, फर्स्ट 2 3 यही ले लेती हूँ मैं। तो क्या ले लिया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हमसे कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस 2 प्लस 3, यही तो कह रहा है, और इसका स्क्वायर यही तो कह रहा है, ऐसे ही होगा। तो हमने भी ऐसे ही करके देख लिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है। इसका मतलब है ये कह रहा है कि एन तक नंबर ले लो, एन तक जितने मर्जी चाहे नंबर ले लो, बट हम लेते हैं 3, हमने 3 तक लिया, हमारी मर्जी, हम 3 तक ले रहे हैं। आप आगे 4 5 6 तक ले लो, जितने चाहे ले लो, ठीक है। बट हमें कैलकुलेशन उतनी ज्यादा लंबी नहीं करनी, सिंपल उसमें मुझे समझाना है, तो इसलिए 3 नंबर लिए मैंने। ओके, अब इसका करो, 1 का क्यूब कितना होगा 1, प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8, प्लस 3 का क्यूब कितना होगा 27, और ये 1 और 2 3, इसका टोटल करना है हमें, 1 और 2 3 और 3 6, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे ही चल रहा है, पहले हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब ये 1 और 8 और 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। और यहां देख के आपको समझ में आ गया होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, बराबर आ गया ना। कहने का मतलब सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये प्रॉपर्टी जो है ना सेम आ गया ना आंसर, तो इसका मतलब ये सही है। आप इसको एक काम करना, आप घर पे करके देखना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आप एक काम करना 9 तक 10 तक करके देखना, प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, वहां तक करके देखना। फिर इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, उसका स्क्वायर। और सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना, और देखना वो दोनों बराबर आते हैं नहीं आते, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आते नहीं आते, आते हैं तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, प्रॉपर्टी जो है ना सही कह रहा है, अरे सही आएगा सही, ठीक है। तो हम जो कह रहे हैं बात मान लो, सही आएगा, करके देख लेना फिर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर एंडिंग in digit 1 4 5 6 and 9 are the numbers ending in the same digit। देखो जो भी कोई भी नेचुरल नंबर होगा, उनका अगर क्यूब, कौन सा नेचुरल नंबर, जिन जो एंड होगा, मतलब जिनकी वंस डिजिट में हमारे ये यूनिट डिजिट में हमारी ये डिजिट आएगी 1 4 5 6 9, तो उनके जो क्यूब होंगे ना, उसकी भी यूनिट डिजिट जो आएगी वो हमारी सेम ही आएगी, ठीक है। जैसे 4 का अगर मैं क्यूब करूं, 4 का क्यूब करा, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो देखो इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, ठीक है। 6 का किया मैंने, 6 का क्यूब किया तो 216, इसका भी 6 है यूनिट और इसकी भी 6 है यूनिट, ठीक है। यूनिट डिजिट की बात कर रही हूं, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन क्यूब्स ऑफ अ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2, अब लेकिन जिन जिन डिजिट में, जिन नंबर में एंड होता है 2 डिजिट से, ठीक है, तो उसका उसमें क्या आएगा, उसके क्यूब्स में जो होगा ना वो एंड होगा 8 डिजिट पे। जैसे 2 का क्यूब, अब इसको मैं इरेज कर दूं बच्चों, हाँ, अब जैसे हमारा 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8,
यहाँ हमारा 2 का क्यूब है और ये यूनिट डिजिट हमारी 2 है, तो इसकी एंड हो रही है हमारी क्यूब में, एंड हो रही है हमारी यूनिट डिजिट 8 से। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी किसी भी नंबर का जो है क्यूब निकालोगे, जिसकी जिसकी यूनिट डिजिट हमारी 2 होगी, उसका क्यूब हमारा जो आएगा, और उसका क्यूब जो भी क्यूब आएगा उसकी यूनिट डिजिट होगी हमारी 8। करके देख लेना। ठीक है, चलो और क्या कह रहा है, और कह रहा है ये आपको ये याद करने के इसलिए है जिससे आपको आइडिया रहे, जब आप क्वेश्चन करें, सॉल्व करें तो मिस्टेक ना हो, ये दिमाग में रहनी चाहिए ये सारी प्रॉपर्टीज। एंड द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 8 एंड्स इन डिजिट 2। अब यहाँ उल्टा है, और जो क्यूब जो नंबर है, जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है, अगर वो नंबर हमारा 8 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब जो आएगा वो 2 पे आएगा। जैसे 8 का क्यूब हमें निकालना है तो क्या आएगा, 512 आता है। तो 8 में, 8 के क्यूब में, 8 में हमारा यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे हमारी 2 है। तो कहने का मतलब है उल्टा पुल्टा है, जो जिस नंबर के क्यूब में जो है यूनिट डिजिट 2 है, उसका क्यूब जो है उसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी, और जिसकी इधर 8 होगी उसकी उधर 2 आएगी। क्लियर है ये? एंड द क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग डिजिट 3 एंड 7। अब 3 और 7 पे आ गया, तो पहले मैं इसको जरा इरेज कर दूं। अब जो 3 और 7 और जिसका नंबर का जो नंबर हमारा 3 और 7 पे एंड हो रहा है, जैसे हमारा 3 पे एंड हो रहा है, ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा, 27। 3 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब जो आएगा उसकी डिजिट होगी यूनिट डिजिट 7। और अगर 7 का क्यूब मैं निकालूं तो इसका क्या होगा, 343। तो 7 की यूनिट डिजिट 7 का, इसका यूनिट डिजिट हमारी 7 है, इसके क्यूब की यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो उल्टा पुल्टा है, जो नंबर 7 पे एंड होगा उसका क्यूब में नंबर जो आएगा वो एंड होगा 3 पे, और जो 3 पे एंड होगा उसके क्यूब में जो नंबर आएगा वो होगा एंड होगा 7 पे। तो उल्टा पुल्टा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इसको मैं कर दूं इरेज। तो ये है, ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी क्या है, अब आता है क्यूब्स ऑफ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का क्यूब क्या होता है, अरे बहुत आसान है, जैसे जो नेचुरल नंबर का क्यूब होगा वैसे ही रैशनल नंबर का क्यूब होगा। सिंपल है, रैशनल नंबर क्या होगा, m/n p/q होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो उसमें ऊपर का अलग निकाल दो क्यू, नीचे का अलग निकाल दो, आ गया। सिंपल है, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन को मैंने सिंपल उसमें बता दिया। p/q होता है रैशनल नंबर, p/q क्या लिख दिया मैंने, p/q होता है। अब p/q हमारा 2/3 है, तो बस इसका क्यू क्या होगा, इसका क्यू होगा, इसको मैं क्या कर दूं, 2 का क्यू ऊपर लिख दूं, 3 का क्यू ऊपर लिख दूं। ठीक है, अलग अलग कर दिया, और 2 का अलग निकाल लो, 2 × 2 × 2, और 3 का अलग निकाल लो, 3 × 3 × 3। क्या हो गया, 8/27। आ गया आंसर। ऊपर का अलग निकाल लो, नीचे का अलग निकाल लो, सिंपल है। ऐसे ही कह रहा है, लेट a इज इक्वल टू m/n बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, कोई एक नंबर a जो है वो m/n है, वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए जिसमें m और n आर नॉन जीरो इंटीजर्स। जो m और n है जीरो नहीं हो, नॉन जीरो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, एंड सच दैट n इज नॉट इक्वल टू +-1, 1 नहीं होना चाहिए, अदर देन n इंटीजर। Then the cube of a is defined as aq is equal to a into a into a। सिंपल भाषा में, और m/n का q is equal to m/n मल्टीप्लाई m/n मल्टीप्लाई m/n is equal to m/n का q। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही मैंने ये करा है, यहाँ p/q लिख दिया मैंने, p/q या m/n लिख लो आप, एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ रैशनल नंबर इन्होंने m/n माना है, मैंने p/q में लिखा। p/q का q क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर ले लो 2/3, तो इसका क्यू, इसको अलग अलग करके लिख लो, जैसे अभी बताया। पी का अलग निकाल लो क्यू, और क्यू का अलग निकाल लो, बस सिंपल। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन को आसान भाषा में मैंने समझा दिया। ठीक है, ये डेफिनेशन पे नहीं जाना, बस समझ में आना चाहिए, समझाने के लिए डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी। चलो, बहुत अच्छा। अरे आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे। अब ये तो क्वेश्चन ही वही वाला दे रखा है जो मैंने अभी समझाया था, 2/3। तो इसको आप होमवर्क में करोगे, फाइंड द क्यूब ऑफ 2/3।
सो 2/3 का क्यूब निकालना है आपको। क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। क्यूब का मतलब यही होता है ना, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 27। अब ये मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि ये अभी मैं बता चुकी थी, सेम ही था। मुझे नहीं पता था कि मैंने यही क्वेश्चन दिया है। बस एक मिनट, बस थोड़ा पानी पी लूं। अब जो है नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूब्स ऑफ 5 होल 2/7। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ 5 होल 2/7। तो कुछ नहीं करना, 5 होल 2/7 का सिंपल क्यूब करना है। कैसे करेंगे, ये मिक्स नंबर है। ठीक है, मिक्स नंबर का सबसे पहला फंडा क्या होता है, क्या करते हैं मिक्स नंबर को हम सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना। तो करो भाई। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे क्या हो जाएगा, 37/7 का क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 37 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37। ठीक है, बाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई 7 इसका तो क्यू होता है हमारा 343। ठीक है, और 37 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37 का होगा 506 और ये होगा 53। ठीक है, 50,653 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको कर दूं मैं बॉक्स में भूल, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। इतनी देर में मल्टीप्लाई करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, खुद ब खुद करेंगे। 8th क्लास में कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं है। ओके, तो ये आप चेक करके देखना, 37 को मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37 ये इतना आएगा नहीं आएगा, 7 का क्यूब तो जो है 343 आते ही आता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अभी कितने क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं है अब। शो दैट -216/42875 is a cube of a rational number. Also find the rational number. अब ये कह रहे हैं भाई साहब, हमसे भाई साहब कह रहे हैं कि ये बताना है कि ये क्यूब है किसी एक रैशनल नंबर का क्यूब है। तो जब ये इन्होंने बोल दिया दैट मीन्स ये क्यूब तो होगा ही होगा। ठीक है, देखो बट 216 तो पता है, 216 किसका होगा, 6 का क्यूब होता है। अब नीचे वाला बड़ा नंबर है वो देखना है, ये लास्ट में 5 आ रहा है तो समथिंग लाइक लास्ट में नंबर 5 होगा, उसी का क्यूब होगा ये। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि किस नंबर का क्यूब है, ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं। तो 216 का सबसे पहले आप फैक्टर कर लोगे। जब आप फैक्टर करोगे, देखो 216 का करने के लिए -2 इसको कलर चेंज करूं पहले मैं, येलो कलर, हाँ -216 इसको मैंने किया तो माइनस, एक स्लाइड इसमें आई नहीं क्या, हाँ ये रह गया ना क्वेश्चन अभी इसमें माइनस से पहले, हाँ देखो पहले बच्चों एक दो स्लाइड और हैं, वो गलती से ना दूसरे स्लाइड आ गई। 27/125 इज अ क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर। अब आपको ये बताना है इस 27/125 एक क्यूब है किसी एक रैशनल नंबर का। ठीक है, तो कोई एक रैशनल नंबर का क्यूब है, तो कैसे हम पहले सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 27/125। 27 का मुझे करने की जरूरत नहीं है, 27 का प्राइम फैक्टर जब करोगे, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ ये। ठीक है, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 125 का भी जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, करके देख लेना, करके आपको दिखाना होगा। ये आपको दिखाना है करके, छोड़ना नहीं है ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या है, क्या हो जाएगा 3/5,
3 का क्यू बाई 5 का क्यू, ऐसे लिख हो, क्या कर दिया मैंने, 5 का 5 लिख दिया, 5 5 की पावर 5 लिख दी मैंने। हाँ, तो अब ये 3 की पावर 3 बाई 5 की पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/5 पूरे की कॉमन की पावर 3 ये लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ गया, ये एक रैशनल नंबर का क्यूब आ गया, आ गया। तो ये हो गया 27/125 आ गया। तो व्हाइट कलर से डब्बे में कर देते हैं बंद। ये हो गया भाया आपका आंसर। आ गया समझ में, आसान है। चलो, अब हाँ, इसी स्लाइड की मैं बात कर रही थी कि ये स्लाइड मैंने पढ़ाई नहीं आपको या निकल गई। देखो ये बहुत वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसका क्यूब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सपोज 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी है उसका क्यूब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और अब दूसरा पॉइंट क्या है, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। और कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा। -2 का क्यूब निकालोगे तो -8 आएगा। माइनस, देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ, एक लॉजिक है। कैसे आएगा, अब आप बोलोगे कैसे आएगा, चलो करके देखते हैं। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब है तो इसको मैं -2 मल्टीप्लाई -2 कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि माइनस नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव क्यों आता है। तो देखो ये नेगेटिव नंबर लिया है मैंने, इधर लेती हूँ मैं पॉजिटिव नंबर, 2 × 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, ये तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहां मैंने लिया नेगेटिव, -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब का मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब इसको, इसका प्रोडक्ट निकालो, इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 8। 8 आएगा नहीं, कैसे, देखो हमारा 8 तो आ गया, ओके, लेकिन अभी हमारे यहाँ माइनस बाकी है, बाकी आया अभी माइनस। तो देखो जब माइनस का माइनस इस माइनस का, व्हाइट कलर से समझाते, ये माइनस का माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इस प्लस और माइनस का करेंगे तो ये माइनस होगा। ठीक है, पहले आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, भाई -2 और -2 का मल्टीप्लाई करा, चलो ऐसे, और आपको ऐसे समझाते हैं। -2 और -2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, +4, और -2 और -2 का मल्टीप्लाई +4, ठीक है, और मल्टीप्लाई -2, ठीक है, ये हो गया +4। आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे +4 और -2 का, तो कितना आएगा, -8। आ गया ना आंसर, -8। इसको दूसरे कलर से लिख दू ना, हाँ दिखेगा नहीं, नहीं तो -8 आ गया ना, समझ में आ गया आप तो कि नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है। आ गया ना, क्लियर हो गया यहां से। चलो बढ़िया, अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे 216, देखो ये तो क्यूब होता है हमेशा 6 का, -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, इसको मैं निकाल नहीं रही, ये मुझे पता है इसका होता है, ओके। और डिवाइड बाई, क्या कह रहा है, अब हमें इसका निकालना है, 42,875। तो इसका करो 42,875। ठीक है, 216 के जब फैक्टर निकालोगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इस तरीके से आएगा, मतलब 2 का एक ट्रिपल बनेगी, एक 3 की बनेगी, तो उसमें से एक 2 निकालोगे और उसमें से एक 3 निकालोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ऐसे ये 6 का जो है क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको करके देखते हैं। तो ये यहां से सबसे पहले 5 से जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आप देखो 5 × 5 × 5 × 5
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसमें से एक ट्रिपल आप जो है एक एक ट्रिपल, ये ट्रिपल बना ली, ठीक है। तो इसमें से क्या किया, -6/5 × 7, इसका जो है हमने क्यूब कर लिया। ओके, तो ये क्या हो गया, -6/35, ये आ गया आंसर आपका। इज अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर, इसका क्यूब लिख लो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, बस आपको सबके फैक्टर्स करने हैं, बहुत आसान है। चलो, हाँ, फाइंड द क्यूब ऑफ, हमसे कह रहा है 3.1 का आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 3.1 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे, 3.1 का क्यूब, 3.1 का क्यूब निकाला तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3.1 मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई 3.1, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई, अब आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, अब ये मल्टीप्लाई आप कर लोगे, ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे आप, तो 29.791 ये आएगा, क्योंकि 1 2 3 बाद डेसिमल है, तो हम इसके 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। ये आंसर आपका आएगा, करके देख लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंपल है। अब ये कह रहा है शो दैट दिस डेसिमल का दे रखा है इज अ क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर। अब आपको ये कह रहा है दिखाइए करके कि ये एक रैशनल नंबर का क्यूब है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये है हमारा। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसको हमें रैशनल नंबर में पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको दिखाना ही है कि ये रैशनल नंबर का क्यूब है, ठीक है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां से मैं डेसिमल हटाऊंगी तो कितनी बार नीचे जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1728 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा। अब ये जो है 1728 ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके हमको फैक्टर्स निकालने होंगे। ये हो गए, ये आपका क्या आएगा फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 बाई, ये आ जाएगा। इसके जब फैक्टर्स निकालोगे 10 × 10 × 10, जब फैक्टर्स आप निकालोगे तो मैं इसको फैक्टर्स की तरीके से ही लिख के दिखाती हूँ। ये जब इसको निकालोगे तो 2 × 2 × 2 तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो डायरेक्ट जो है ना, हम क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूं 10 × 10 × 10, ठीक है, 10 × 10 × 10, सॉरी 100 × 100 × 100, क्योंकि यहाँ देखो दो दो के पेयर बन रहे हैं, तो इससे मैंने डायरेक्ट लिख लिया 100 × 100 × 100 उस तरीके से जब आप फैक्टर करोगे ना, 2 × 2 वो बहुत लंबा है, वो आप खुद करिएगा, वो छोटे उस तरीके से आप खुद निकालिएगा, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो, व्हाइट कलर ले लें पहले, यहां से ये पहले एक पेयर, ये सॉरी पेयर बोल रही मैं, ट्रिपल बना ली, ये ट्रिपल बना ली, और ये एक ट्रिपल बना ली। अब इसमें से निकाल लो, हम क्या निकालेंगे, इसमें से हमने 2 निकाला, मल्टीप्लाई इसमें से 2 निकाला, मल्टीप्लाई इसमें से 3 निकाला, डिवाइड बाई इसमें से 100 निकाल लिया, कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12/100। अब ये आ गया आपका आंसर, रेशनल नंबर। लेकिन अभी यहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है कैसे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और 2 बचा, 4 5 जा 20, ये हो गया हमारा 3/25। इसको जो है व्हाइट कलर से ये आंसर में कर देते हैं, ठीक है, 3/25। इसका जो है ना, ये हमारा क्या हो गया, इसका ये क्यूब हो गया। इसको ये और चीज कर लिखना है,
इसका ये हमारा क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ इसको मैंने लिखा, ये क्यूब तो लगाया ही नहीं मैंने, यहाँ ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, 1 मिनट। ट्वेल्व बाई 100 का क्यूब, ठीक है। अब हमने यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया था, 4 3 जा 12 और ये 25, ये आ जाएगा 3/25 का क्यूब। ओके, क्यूब लगाना जरूरी है क्योंकि आपको ये दिखाना है, शो करना है कि ये जो नंबर है डेसिमल वाला, ये एक रैशनल नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो हो गया सर, आ गया समझ में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये हमारा शायद फाइनल, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैं जो है आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी के 2 आपको होमवर्क में करने होंगे। फाइंड द क्यूब ऑफ ए का 1.5, इसका क्यूब हमें निकालना है। तो 1.5 का हमें क्यूब निकालना है, क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, जब 15 का क्यूब होता है हमारा 3375, ये होता है 15 का क्यूब। लेकिन यहाँ हमारा डेसिमल है तो डेसिमल भी लगाना है, 1 2 3 डिजिट बाद है तो ये आ गया 1 2 3 डिजिट बाद, तो हमारा डेसिमल आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब ये दोनों बाकी का बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही आसान है। 0.08 इसका क्यूब निकालना है और -13/8 का क्यूब निकालना है। ये भी बहुत आसान है। 0.08 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 0.08। देखो 8 का क्यूब आपको पता है, अरे इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 8 का क्यूब आपको पता है 512 होता है, ठीक है, 512 होता है। लेकिन यहाँ हमारे डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 6 डिजिट के बाद तो हम लगाएंगे 6 डिजिट के बाद डेसिमल। तो 1 2 3, यहाँ तो 3 ही डिजिट है, आप क्या करें भाई, ये तो बड़ा। जस्ट अ मिनट बच्चों, 1 मिनट बस, बैटरी, कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है, तो आप 1 मिनट वेट करो बस। बस क्लास आज की खत्म होने ही वाली है। हाँ आगे ना, हाँ तो 3 डिजिट है यहाँ तो, बट ये तो लफड़ा हो गया, ऊपर दे रखा हमारा 6 डिजिट बाद डिजिट डेसिमल, और यहाँ 3 डिजिट है, तो क्या करें भाया, कैसे निकालेंगे। ये तो आपका बेसिक रूल है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना कैसे करते हैं। तो यहाँ 3 है, 3 और लगा लो। कैसे लगाते हैं, जीरो लगा के। जीरो कहाँ लगाएंगे, लगा लो जीरो, यहाँ लगाएंगे जीरो, यहाँ लगा दो जीरो, यहाँ लगा दो जीरो, नहीं यहाँ जीरो नहीं लगाते। जीरो हम कहाँ लगाते हैं, इससे पहले। अगर हमने यहाँ जीरो लगा दिया तो हमारा आंसर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ये यहाँ लगा दो डेसिमल, ओके। ये हो गया आपका आंसर, और इसको मैं कर देती हूँ बॉक्स में ब्लू। अब तीसरा क्वेश्चन सी आपको खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है, सिंपल है। -13/8 का क्यूब निकालना है, 8 का क्यूब 512 आएगा, और उसके बाद 13 का आप निकालिएगा, मैं नहीं बताऊंगी, कुछ तो खुद से करेंगे ना, कि सारा कुछ मैं ही बता दूं, एग्जाम भी मैं ही लिख के आ जाऊं ना फिर आपका, आप सब बच्चों का, ठीक है। ये अच्छी बात है ना, नहीं आप ही लोग करेंगे, कि सीखेंगे कैसे आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। आई होप कि बहुत मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। थैंक यू सो मच। और मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना,